हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 53 प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं। जो सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें हैं वह किससे या किस माध्यम में बनी है? तो टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई है। राजेश्वर अगला प्रश्न है, राजेश्वर मंदिर तंजौर को किसने बनवाया है? जो राजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है उसे किसने बनवाया है? तो राजा राज प्रथम ने बनवाया है, राजा राज ने बनवाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है? इसे भारतीय पिकासो भी कहा जाता है। तो यामिनी रॉय को पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो डोंगरा आर्ट गैलरी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? तो पटना शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। जो सांची स्तूप है वह कितने रुपए की नोट पर चित्रित किया गया है या बनाया गया है, दर्शाया गया है? तो 200 की नोट पे सांची स्तूप को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी चित्र शैली की संस्था में अधिकतर श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं? तो जो पहाड़ी चित्र शैली है कांगड़ा, उसमें श्री कृष्ण से संबंधित चित्र अधिकतर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, सीधी लेटी रेखा चित्रकला के चिन्ह हैं। तो सीधी लेटी रेखा चित्रकला के चिन्ह है आराम का। जो सीधी लेटी हुई रेखा होगी वह आराम की मुद्रा में होगी। अगला प्रश्न है, शेर स्तंभ प्राप्त हुआ है। जो सिंह स्तंभ है वह कहाँ प्राप्त हुआ है? सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? तो नागर शैली का संबंध दक्षिणी कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग थे। तो जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग है प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बना है? चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो सारनाथ बुद्ध जी की मूर्ति है वह चुनार सैंडस्टोन से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग कौन थे या प्रमुख रंग थे? तो प्राथमिक रंग प्रयोग किए गए थे जैन शैली में। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बनाया गया है? तो चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बसोहली कला केंद्र है। बसोहली कला केंद्र जो है जम्मू में स्थित है। अगला प्रश्न है, कटरा मथुरा की बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो कुषाण कला से है। अगला प्रश्न है, कौन से रंगों में हाईलाइट दिखाने के लिए सफ़ेद कागज़ को छोड़ दिया जाता है? तो जल रंग में जो हाईलाइट दिखाया जाता है उस पर कोई कलर नहीं लगाया जाता है, उसे सफ़ेद ही छोड़ दिया जाता है। यह जल रंग की तकनीकी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? तो सतीश गुजराल जी का काम है। प्लेमेट्स नामक जो कलाकृति है वह सतीश गुजराल जी के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, गांधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है? तो मथुरा कला है। जो गांधार कला की समकालीन कला कौन सी है? तो मथुरा कला है। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया था? तो वाश टेक्निक को अपनाया था। बंगाल शैली को वाश शैली के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल स्कूल के कलाकारों ने वाश शैली को ही अपनाया था। अगला प्रश्न है, गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव दिखता है? तो ग्रीक कला का प्रभाव दिखता है। मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? विष्णुपुर में जो टेराकोटा मंदिर है वह विष्णुपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू हुआ था? तो मद्रास में शुरू हुआ था। मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन था? तो ईवी हैवल थे। पहले प्रिंसिपल जो थे मद्रास कला विद्यालय के ईवी हैवल थे। अगला प्रश्न है, चित्रकार मनसुख का संबंध किस चित्र शैली से है? तो गुलेर शैली से है। जो मनसुख कलाकार है वह गुलेर शैली का चित्रकार है। अगला प्रश्न है, शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? तो नंदलाल बोस ने बनाया है। शिव तपस्या में लीन पार्वती, शिव की तपस्या में लीन है पार्वती, तो यह चित्र जो है
नंदलाल बोस ने बनाया है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे? सावंत सिंह। सावंत सिंह जो है किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला लोक कला है, लोक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है मुगल काल में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रों का चितीरा कौन था? तो बिशनदास जो थे व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर थे। ये मुगल शैली के या मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं। बनी ठनी का संबंध किस कला शैली से है? बनी ठनी का संबंध जो है राजस्थानी कला शैली से है। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्र शैली की खोज किसने की? तो राजस्थानी चित्र शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, बम्बई में स्थित है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम कला केंद्र संबंधित है पल्लव काल से। जो महाबलीपुरम कला केंद्र है वह संबंधित है किस काल से? पल्लव काल से। अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए। कैलाश मंदिर जो है मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया है? तो मूर्ति कला का काम किया है, मूर्ति कला से संबंधित काम किया है। अगला प्रश्न है मेवाड़ चित्र शैली का मुख्य कला केंद्र था। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो मुख्य केंद्र था उदयपुर था। अगला प्रश्न है कौन सा कला तत्व है? तो रंग जो है कला का तत्व है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश चित्र शैली किस चित्र शैली पर आधारित है? तो अपभ्रंश चित्र शैली जो है जैन चित्र शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन का चित्र तैल रंगों से बनाया था? शोभा सिंह ने। जो शोभा सिंह है वह कांगड़ा दुल्हन का तैल चित्र रंगों से बनाया था। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिरों का संबंध किससे है? तो जैन मत से है, जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह कला प्रेमी नहीं था? तो जो औरंगजेब था वह कला प्रेमी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस समय उनसे पहले जो भी मुगल शासक ने काम करवाए थे उसका इन्होंने बहुत ही नुकसान किया था और तोड़फोड़ करवा दिया था। अगला प्रश्न है जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफा में हुआ है? तो जातक कथाएं कहाँ चित्रित हुई हैं? अजंता गुफा में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। कुल कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। अगला प्रश्न है कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार बनने के पहले सेना में ड्राफ्टमैन था? तो जो शोभा सिंह हैं वह चित्रकार बनने से पहले सेना में ड्राफ्टमैन का काम करते थे। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है मूर्ति के कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं, तो इसे त्रिआयामी भी बोला जाता है। भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है? तो भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता था? तो प्राकृतिक रंगों और खनिज रंगों का प्रयोग होता था लघु चित्र शैली में। किशनगढ़ चित्र शैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था? तो निहाल चंद। जो निहाल चंद है वह किशनगढ़ शैली के हैं और बनी ठनी नामक चित्र को चित्रित किया था, जिसे भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कलाकार ने लकड़ी और कपड़े पर या कपड़े द्वारा कतम नामक बुत बनाया था? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने कतम नामक बुत बनाया था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प पुरुष धड़ किस से बना है? तो रेड लाइम स्टोन से बना हुआ है, रेड लाइम स्टोन से बना हुआ है। अगला प्रश्न है खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया मंदिर जो है वह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है 1904 में कौन से चित्रकार को केसरे हिंद मेडल मिला था? तो राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद मेडल मिला था 1904 में। अगला प्रश्न है भारत में कौन से मुगल बादशाह ने मुगल चित्र शैली को प्रारंभ किया था? तो बाबर ने शुरुआत की थी मुगल चित्र शैली को। अगला और आखिरी प्रश्न है इस श्रृंखला का
टेक्सचर क्या है? टेक्सचर एक धरातल है। धरातल पे जो भी काम किए जाते हैं या जो भी खुरदरापन होता है उसे टेक्सचर बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।